नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के 111 पावरफुल विचार। यह विचार भगवद गीता के उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आपके जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। कर्म का महत्व। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। गीता के अनुसार हमें कर्म करने का हक है, लेकिन हमें कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को ईमानदारी से और उत्साह से करना चाहिए, लेकिन हमें उस काम के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह विचार हमें कर्म में सही दिशा में ले जाता है। जब हम केवल कर्म के फल की चिंता करते हैं, तो हम अपने कर्म में पूर्णता नहीं पा सकते। फल की चिंता हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है और हमें अधिक तनाव में डाल सकती है। इसके विपरीत, जब हम केवल कर्म के लिए काम करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तो हम अपने काम में समर्पित हो जाते हैं। हम अपने कर्म को बेहतर तरीके से करने के लिए समर्पित होते हैं और इससे हमारे कार्य में सफलता पाने की संभावना बढ़ जाती है। एक उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति एक विद्यालय के शिक्षक है और वह अपने काम को सिर्फ पढ़ाने के लिए करता है, तो उसका मनोबल बढ़ जाता है। वह अपने छात्रों के प्रति निर्लज्ज रहता है और उनके शिक्षा में सही दिशा में मदद करता है। इस तरीके से वह अपने कर्म में सफलता पाता है और अपने छात्रों को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए भगवद गीता का यह सिखाने वाला विचार है कि हमें कर्म करने में विशेष महत्व देना चाहिए और फल की चिंता से दूर रहना चाहिए। यह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है और हमें सफल बना सकता है। आत्मा का अमर होना। भगवद गीता में यह उपदेश दिया गया है कि हमारी आत्मा मरती नहीं है, वह अनंत है। इस विचार का मतलब है कि हमारी आत्मा जन्म और मृत्यु के बाद भी बरकरार रहती है और वह हमेशा है। यह विचार हमें मृत्यु के डर को दूर करने में मदद करता है। अक्सर लोग मृत्यु के सामने डरते हैं और इससे उनका जीवन अनिच्छुक हो जाता है। लेकिन गीता के अनुसार हमारी आत्मा अमर है और इससे हमें मृत्यु के प्रति डर कम होता है। यह विचार भी हमें अपने आत्मा के मूल्य को समझने में मदद करता है। अक्सर हम अपने जीवन को बाहरी चीजों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि सामाजिक स्थिति, धन या सामाजिक प्रतिष्ठा। लेकिन गीता के अनुसार हमारा असली मूल्य हमारी आत्मा में है और यही हमारे जीवन का सच्चा मूल्य है। इस अद्वितीय विचार के साथ हम अपने आत्मा की ओर से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमें अपने कार्यों को और भी गहराई से समझने में मदद मिलती है और हम जीवन के सभी पहलुओं को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इस अमूल्य विचार के साथ भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि हमारी आत्मा अनंत है और हमें मृत्यु के डर को दूर करना चाहिए। यह विचार हमें अपने आत्मा के मूल्य को समझने में मदद करता है और हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने का रास्ता दिखाता है। ध्यान का महत्व। भगवद गीता में ध्यान करने का महत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। ध्यान करने से हम अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। गीता में ध्यान का महत्व उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि ध्यान करने से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन हमारे कार्यों को प्रभावित करता है और यदि हम अपने मन को शांत और संयमित रखते हैं, तो हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ध्यान करने से हम अपने मन को एक स्थिर और एकाग्र ध्यान में ला सकते हैं। यह मन को विचारों के बहुत सारे असार चिंतन से मुक्त करता है और हमें केवल वर्तमान के पल में रहने की क्षमता प्रदान करता है। ध्यान करने के माध्यम से हम अपने काम को भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मन एकाग्र होता है, इसलिए हम अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं और उसमें पूरी मनोबल से लग सकते हैं। ध्यान करने से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारे मन की चिंताएं कम होती हैं और हम आत्मा की ओर से जुड़ते हैं। यह हमारे जीवन में सुख और सामंजस्य बढ़ाता है और हमें स्वस्थ और संतुलित बनाता है। इसलिए भगवद गीता के अनुसार ध्यान का महत्व अत्यधिक है। ध्यान करने से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय और सफल होता है।
भक्ति का मार्ग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अच्छे जीवन जीने के लिए भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। अब भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब है किसी ईश्वर या ऊंचे शक्ति के प्रति मजबूत प्यार और समर्पण की गहरी भावना। जब आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं और आप उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं क्योंकि आपको उनकी बहुत परवाह होती है, तो वही भक्ति है। भगवद गीता में भक्ति के 2 प्रकार हैं। एक है जिसमें आप धार्मिक कर्तव्यों और नियमों का पालन करते हैं और दूसरा है जिसमें आप अपना पूरा दिल और आत्मा अपने ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। भक्ति के मार्ग का पालन करने से आपके जीवन को विशेष बना सकता है। इससे आपके जीवन को एक उद्देश्य और दिशा मिल सकती है। जब आपके दिल में भक्ति होती है तो आप अपने ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाते हैं और आपको भरोसा होता है कि भगवान आपकी देखभाल करेंगे। भक्ति के माध्यम से आप वह आंतरिक शांति और खुशी पा सकते हैं जो अन्य तरीकों से प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। आपको भक्ति के लिए लंबी यात्रा पर जाने की या जटिल अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आपके दिनचर्या में आसानी से अपने ईश्वर से बात कर सकते हैं और अपना प्यार और समर्पण दिखा सकते हैं। यह किसी दोस्त से बात करने की तरह है। भगवद गीता का संदेश है कि भक्ति के माध्यम से आपका जीवन महत्वपूर्ण और पूर्ण बना सकता है। यह आपके ईश्वर के साथ एक अद्वितीय तरीके से जुड़ने का तरीका है और आपके जीवन को हर क्षेत्र में आनंद और संतोष से भर सकता है। इसके अलावा भक्ति के माध्यम से आप दूसरों के साथ दोस्ती, प्यार और दया बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका जीवन और भी धार्मिक और शांतिपूर्ण हो सकता है। भगवद गीता हमें बताती है कि भक्ति एक महत्वपूर्ण और पूर्ण जीवन की ओर एक मार्ग है। यह आपके ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने और आपके जीवन में खुशी और आध्यात्मिकता प्राप्त करने का एक तरीका है। तो आप नियमों के मार्ग का पालन करें या अपने ईश्वर को अपने दिल में समर्पित करें, भक्ति सच में आपके जीवन को और भी दानी और खुदा हंसता हुआ बना सकती है। अहंकार का त्याग गीता में यह सिखाया गया है कि हमें अहंकार को छोड़कर जीना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। भगवद गीता में अहंकार को छोड़ने की सलाह दी गई है। अहंकार का मतलब होता है खुद को बहुत अधिक महत्व देना और दूसरों से बेहतर मानना। जब हम अहंकार में रहते हैं तो हम अकेलेपन और असंतोष का एहसास करते हैं। हम दूसरों को नकारते हैं और खुद को सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं। इससे हमारा आत्मा दुखी और असंतुष्ट हो सकता है। गीता में यह सिखाया गया है कि हमें अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हमें दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह जैसे नकारात्मक भावनाओं को भी छोड़ना चाहिए। इससे हमारा मानसिक स्थिति स्थिर और सामंजस्यपूर्ण बन सकता है। अहंकार का त्याग करने से हम दूसरों के साथ और समझदारी और सहानुभूति से व्यवहार करते हैं। हम अपने साथी मनुष्यों के साथ एक साथ जीने का अवसर देखते हैं और दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से अहंकार का त्याग करने से हम अपने जीवन को खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। यह हमें अपने आसपास के लोगों के साथ भी अधिक खुश और साझेदार बना सकता है। इस समीक्षा के अंत में हम यह कह सकते हैं कि भगवद गीता की 111 महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातों को समझना और अपनाना हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ये विचार हमें अपने जीवन के मुद्दों को समझने, सही मार्ग पर चलने और बेहतर जीवन जीने में मदद करते हैं। अगर आप भगवद गीता के इन अद्वितीय विचारों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो आप स्पष्टता, संतुष्टि और सामंजस्य का एहसास कर सकते हैं। इस प्रकार आपका जीवन सिर्फ समृद्ध और खुशहाल नहीं होगा, बल्कि आप वास्तव में अधिक संतुष्ट और पूर्णता की अनुभूति कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो की सूचना पा सकें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।